जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 जिसका आपका फाइनल एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, सीबीटी 2 एग्जाम कब तक होगा और नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको सबसे कम देखने को मिलने वाली है और कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा आपको हाई देखने को मिलेगी, यानी कि डेंजर जोन कौन से हैं और जो आपके सेफ जोन है कौन कौन से हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। और जिस भी ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया है तो उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिजल्ट की बात करूं तो आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल का वो एग्जाम आपका हो रहा है, वो एग्जाम जैसे ही आपका कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद में आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का है जो एग्जाम आपका जो रिजल्ट है वो आपका अपलोड यानी कि रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो बात करूं रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, तो लगभग आपके चांस हैं कि सितंबर के मिड तक आपका जो रिजल्ट है वो लगभग पूरे चांस है कि आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बात करूं कि ग्रेजुएशन लेवल की जो आपकी टोटल कितनी वैकेंसी थी, तो वो वैकेंसी थी आपकी 8113 आपकी टोटल वैकेंसी थी, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो यहाँ पर 58 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें से 58 लाख में से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो लगभग 50% कैंडिडेटों ने ही यहाँ पर एग्जाम दिया है, यानी कि 28 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम दिया। 58 लाख में से 28 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया, यानी कि 50% कैंडिडेटों ने क्या दिया है एग्जाम दिया है। अब 28 लाख में से सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि 1,21,695 कैंडिडेटों को सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि सीबीटी 2 जो एग्जाम होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। अब मैं बात करूं कि सीबीटी 2 जो एग्जाम है वो आपका कब तक होने वाला है, तो सितंबर के मिड तक यदि रिजल्ट आपका जारी हो जाता है तो सितंबर के बाद में 2 मंथ बाद में लगभग 2 मंथ के बाद में आपका जो है वो जो सीबीटी 2 है एग्जाम में होने वाला है। तो लगभग मान के चलो कि दिसंबर के अंदर दिसंबर 2025 तक आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट सीबीटी 2 की तैयारी पर नहीं लगे हैं तो आज ये वीडियो देखकर सीबीटी 2 की एग्जाम में तैयारी करने लग जाओ। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले, उस पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो अपना क्या रहने वाला, शिफ्ट वाइज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हार्ड शिफ्ट है उनकी यदि मैं बात कर लेता हूँ तो हार्ड शिफ्ट आपकी कौन कौन सी है, 11 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट है, 12 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 13 जून की फर्स्ट, 24 जून की फर्स्ट और सेकंड थर्ड शिफ्ट, 10 जून की फर्स्ट और सेकंड, 16 जून की सेकंड और थर्ड, 5 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड, 17 जून की फर्स्ट, 9 जून की फर्स्ट और सेकंड, 6 जून की फर्स्ट और थर्ड, 23 जून की सेकंड और 18 जून की थर्ड शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर यदि जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उनके पूरे चांस हैं कि उन कैंडिडेटों को लगभग 12 मार्क्स, मिनिमम 12 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 16 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया। यदि इन शिफ्टों के अंदर आपने एग्जाम दिया तो आपको मिनिमम 12 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 16 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट है वो कौन कौन सी है। मॉडरेट शिफ्ट की यदि मैं बात करूं तो मॉडरेट 10 जून की थर्ड शिफ्ट, 24 जून की सेकंड, 17 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 21 जून की फर्स्ट, 9 जून की थर्ड, 14 जून की सेकंड, 13 जून की थर्ड, 6 जून की सेकंड, 20 जून की थर्ड, 12 जून की फर्स्ट, 16 जून की फर्स्ट, 19 जून की सेकंड और 13 जून की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है।
इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 7 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है इन शिफ्टों के अंदर। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपकी इनमें से कोई शिफ्ट है तो आपको मिनिमम 7 और मैक्सिमम 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी इजी शिफ्ट कौन कौन सी है। तो इजी शिफ्ट की बात करूं तो 21 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 18 जून की फर्स्ट सेकंड, 20 जून की फर्स्ट और सेकंड, 14 जून की फर्स्ट, 19 जून की फर्स्ट और थर्ड और 23 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या थी? आपकी इजी शिफ्ट थी। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उन कैंडिडेटों के मार्क्स हैं वो घटने वाले हैं, ज्यादा आपके मार्क्स घटेंगे नहीं, लेकिन -2 या -3 तक आपके मार्क्स यहाँ पर घटने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर आप खुद देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, उतने मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कौन कैंडिडेट है वो अपनी CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट करें, जो डेंजर जोन कौन से हैं और जो सेफ जोन है कौन से हैं, उन पर हम बातें करते हैं। यदि मैं डेंजर जोन की बात करूं तो डेंजर जोन के अंदर कौन कौन से जो जोन आते हैं, अजमेर हो गया, पटना हो गया, अहमदाबाद, गोरखपुर, भोपाल, कोलकाता, प्रयागराज, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद। ये ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से 64 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 59 से लेकर 61 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहोगे। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। और उसके बाद में एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अंदर 45 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। यदि इन जोन के अंदर आपके यदि इतने मार्क्स बने हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब जिस भी जो कैंडिडेट निराश है उनके लिए बता दूं कि आपकी जो RRB रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आ रही है और दिल्ली पुलिस की भी भर्ती आ रही है, SSC GD की भी भर्ती आपकी आ रही है। उसके लिए यदि आपको मैथ अच्छे से और अच्छे से तैयार करनी है तो हमने जो मैथ की जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके स्टार्ट कर दिए हैं। 2 प्रैक्टिस सेट आपके आ चुके हैं जिसके प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अंदर आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। वो 15 क्वेश्चन है वो अभी तक जितनी भी एग्जाम के अंदर आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमें लेके आ रहे हैं। तो आपका जो थर्ड प्रैक्टिस सेट है वो भी बहुत जल्द ही जारी अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो 2 प्रैक्टिस सेट है उनको एक बार जाकर देखो और उन क्वेश्चनों को एक बार सोल्व करके देखो। ये इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और जिस भी कैंडिडेट को रेलवे ग्रुप डी हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, SSC GD हो गई, आर्मी हो गई, उनकी तैयारी कर रहा है तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक बार उन प्रैक्टिस सेट में जाकर एक बार जरूर जुड़ना। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो सेफ जोन है वो आपके कौन कौन से हैं। तो सेफ जोन की बात करूं तो रांची हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, बिलासपुर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, आपका गुवाहाटी, जम्मू, भुवनेश्वर, मुंबई, मालदा और त्रिपुरा। ये आपके क्या है सेफ जोन है। इनकी कट ऑफ है वो डेंजर जोन से थोड़ी सी कम ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से लेकर
48 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 41 से लेकर 43 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अंदर 40 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे तो आप जल्द से जल्द अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जो बच्चे निराश हैं उनके लिए मैंने अभी आपको बता दिया है कि मैथ के आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं, जो आगामी आ रही भर्तियों के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट ही आपके प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके किस जोन के अंदर कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।